और रास्ता देखिए कितना खतरनाक है, इतना खतरनाक है कि सबको हवा निकल गया था, लेकिन बाबा अकेला ढीठ आगे बढ़ रहा था। बाबा और दिव्यांशु और दीक्षा ये नहीं डरा रहे थे, चल देते हैं आगे बाँस काटने के लिए। आखिर बाँस के लोकेशन पर पहुँच ही जाते हैं। नहीं, हम बाँस काटने के लोकेशन पर फाइनली पहुँचे, उसके बाद कोई आगे नहीं बढ़ता क्योंकि इतना बड़ा नाला जो था। लेकिन उससे कोई बात नहीं, हम सब पार करके चल देते हैं। देखिए बाँस का नोकीला नोकीला हमारी आँख में हल रहा था, उसको छोड़ छाड़ कर पहुँच जाते हैं बाँस काटने के लिए। यहाँ पर बहुत ही पूछते हैं कि कहाँ से कटाएगा बाँस। बाबा कह रहा था इसी में से काट लिया जाए। ये सब सोच ही रहे थे तो हमने सोचा कि आपको सबको दिखा देते हैं बसवाड़ी का व्यू। फिर हमको बिठा देता है एक और नाला, इसे सब पार कर कर राज और बाबा और दिव्यांशु, देखिए राज यहीं पे डांस कर रहा था, इसको मज़ा आ रहा था। लेकिन ये सब पार कर कर हम चले जाते हैं बाँस काटने, और हमको दे दिए सब कुल्हाड़ी कि लो बाँस काटो। हम और बाबा कह रहे थे तुम पहले काटो उसके बाद हम काटेंगे। तो आपका भाई लगा बाँस काटने। बाँस काटने के लिए टांगी दिया था, टांगी चोक था नहीं, इसीलिए हमने मांगा पहले दाब, उसके बाद ही थोड़ा बाँस का पंगाई छंगाई कर दिए। और आदित्य बता रहे कि नीचे जड़ से काटो। उसके बाद हमने लगातार दाब चलाने के बाद, लगातार बाँस काटने के बाद आपका भाई बाँस काट ही दिया। उसके बाद हमारा तो काम हो चुका था, हम बाँस काट दिए थे। हमको तो मिला था खाली बाँस काटने के लिए। और ये देखिए दिव्यांशु जी दिखा रहे हैं, ये सब आदित्य चाचा और राज और बाबा बाँस खींच रहे थे। और इस सब से बाँस खिंचाया नहीं था, उसी में लगा राज मज़ा करने। राज मज़ा कर रहा था, लेकिन हम आ गए फाइनली। बाँस उस काट कर मुँह धो रहे थे और राज को पकड़ लिया था जोंक जो खून पीता है, और राज डरने लगा। लेकिन उससे कोई बात नहीं, हम बाँस काट कर यहाँ पर रख दिए थे। बाँस यहीं पे रखे थे, लेकिन अब बात थी कि अब कौन बाँस को ले जाएगा कौन। गाँव पर ले जाने के बाद सब पूछने लगे कि कहाँ से कटाया है बाँस। इसके डर से कोई बाँस ले नहीं जा रहा था। लेकिन हम और आदित्य आगे बाँस को प्लान बनाते हैं कि ले चला जाए ओवर ब्रिज के ऊपर से। और बाबा कह रहा था ना हम तो नीचे से जाएंगे, लेकिन हम तो कह दिए बाबा से कि जाओ भाई नीचे से तुम जाओ। और हम और राज पहले लेकर चल दिए ओवर ब्रिज के ऊपर। राज और हम धीरे धीरे चल देते हैं ऊपर की ओर से। तो चल देते हैं ऊपर की ओर, चलिए चलते हैं ओवर ब्रिज पर। कुछ दूर जाने के बाद राज का हाथ दर्द करने लगा। उसके बाद आदित्य ने कहा कि दो हम लेकर चलते हैं, और राज वीडियो बना रहा था। और ये देखिए बाबा नीचे से जा रहा था, राज उसका वीडियो भी बना लिया। उसके बाद धीरे धीरे चल देते हैं। और काफ़ी समय हो गया था, शाम का भी समय हो गया था। ओवर ब्रिज पर ले जाने पर डर भी लगता है कि कोई गाड़ी घोड़ा आकर धक्का ना मार दे, इसी के कारण साइड के कोना कोना पर जा रहे थे। और ये देखिए शाम का कुछ नज़ारा। तो हम चल दिए। थोड़ी दूर पहुंचने के बाद हमको जहाँ से बाँस गिराना था वहाँ पर पहुँचने वाले ही थे, और वहाँ पर पहुँचकर हमने बाँस को ऊपर से नीचे फेंक दिया। और उसके बाद चल देते हैं वहाँ से। ये वहाँ पर था हमारा पिच, देखिए दिखा रहा है जहाँ पर अपनी गाय वो चो रही है। वो सब छोड़ छाड़ कर हम जल्दी नीचे चले गए थे, क्योंकि वहाँ से कोई बाँस उठा ना ले। नीचे तो कोई था नहीं, इसीलिए जल्दी हम जा रहे थे, और राज हमारे पीछे पीछे आ रहा था। हमने कहा कि राज को कि चलो जल्दी नहीं तो कोई बाँस उठा लेगा। हाँ, तो चल देते हैं हम नीचे की ओर। हम जैसे ही आगे बढ़ रहे थे तो नीचे से कोई चाल करा, तो हमने कहा कि बाँस नीचे फेंके हैं जाकर उठा लो। तो उसके बाद फाइनली हम पहुंच गए रोड पर जहाँ पर हमने बाँस फेंका था। तो वहाँ से बाँस उठाए और चल देते हैं पिच की ओर। पिच की ओर जैसे ही जा रहे थे तो हमको दिखाई दी तारा और सितारा, जो काली काली थी, हमको घुरा कर देख रही थी। इसे छोड़ कर चल आते हैं पिच पर, जो पिच पर अभी काफ़ी बुनी हुआ था, तो इसीलिए पिच पर घास उस जम गया था। और थोड़ा कहीं कहीं पर भी पानी लग गया था। लेकिन हमको क्या, हमको तो यहाँ पर आज खाली सिर्फ बाँस गाड़ना है। आज सिर्फ बाँस गाड़ना था, तो इसीलिए कोई टेंशन नहीं है। तब तक लिए जैसे मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में।